करनी सच्चा मसीहा प्रभु यीशु मसीह है। जब दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना है तो वो क्या कर रहा है, जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ वाद विवाद कर रहे हैं। हमेशा क्या करते थे, उसके चेले शास्त्रियों के बीच में फंस जाते थे और वाद विवाद होता था। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उससे पूछा, तुम इससे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उससे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा आई है तेरे पास लाया हूँ। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में फैन भर लाता है। आप जान रहे हैं इस बात को? देखिए, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, दुष्ट आत्मा को ऐसे सोचते हैं कि ये तो नौटंकी कर रही है, मगर यहाँ पर क्या कर रही है, कभी कभी दुष्ट आत्मा बोलती नहीं है, गूंगी होती है। आत्मा समाई है तेरे पास लाया हूँ, जहाँ कहीं भी उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, वह मुंह में फैन भर लाती है। फैन भरने का मतलब आप सब लोग जानते हैं, फैन भरने का मतलब झाग आ जाना है। फैन भर लाती है, ठीक है। जैसे मिर्गी दौड़ा है, तो मिर्गी दौड़ा जो है वो कोई बीमारी नहीं है, वो दुष्टात्मा का रोग है। मैं आपको बोल रहा हूँ, जिस घर में मिर्गी दौड़ा है ना, वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। तो आप अधिकार से बोले यीशु मसीह के नाम से जाओ, वो तो निकल जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, तुम इसमें से क्या वाद विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसे गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया हूँ। जहाँ कई बार उसे पकड़ती है और वही पटक देती है, जहां उसे पकड़ती है वहीं पटक दिया। आप जान रहे हैं, यहाँ पर मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि मिर्गी दौड़ा जो है वो क्या है, मगर यहाँ जो लिखा है मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ। उसे पकड़ती है कहीं भी और वहीं पटक देती है और वह मुंह में फैन भर लाता है और दांत पीसता है, सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि उसे निकाल दे, परंतु वह निकल ना सके। ये सारे लक्षण मिर्गी और दौड़े में किए जाते हैं, सारे ये लक्षण आते हैं। तो आज जितने भी लोगों के घरों में मिर्गी दौड़े की परेशानी है, आज सब लोग अपना हाथ उठाकर प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके पास में कोई भी नजदीकी व्यक्ति, उसके लिए प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बीमारी निकल जाए। हालेलुया। रात पीसना और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा है कि वह उसे निकाल दे, परंतु वह निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उत्तर दे के कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़कर और वहीं मुंह पर ऊपर गिरा और मुंह से फैन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से है। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया है। समझ रहे हैं? कभी आग और कभी पानी में गिराया। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और पानी में गिराया। आपको मालूम है, अ, जो मिर्गी और दौड़ा जो बीमारी है, यहाँ पर पूरे उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जहां ज्यादा पानी होगा तो वहां ये बीमारी प्रकट हो जाएगी। आग जहां होगा वहां ये प्रकट हो जाएगी। कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं? मैं तो करता हूँ भाई, मैंने तो इस बात को देखा है और इस बात को देखा है कि आग के पास में ज्यादातर ये लक्षण पाए जाते हैं, है ना। वो वहीं पर वो ऐसे हो जाता है, उसको दौड़ा मिर्गी हो जाता है। तो आज मेरे अजीजों, आपको प्रार्थना करने की चीजें, क्योंकि देखिए परमेश्वर ने यहाँ पर ना आपको स्पष्ट कर दिया कुछ बीमारी के बारे में, क्योंकि उसके लक्षण दिखाए गए। और उसके पिता ने उससे पूछा, उसको ये दशा कब से? उसने कहा, बचपन से। तो बहुत बार मिर्गी दौड़ा बचपन से बच्चों में उत्पन्न होता है। काफी बार उसका सही समय पर इलाज ना हो, उसके लिए सच्चे परमेश्वर को ना माना जाए, तो वो ठीक नहीं होती बहुत समय समय तक, और उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे हमारे बीच में एक अंकल हैं, गोपाल अंकल हैं, है ना। उनको हमेशा से मैं बचपन से ही देखता रहा हूँ, दुष्ट आत्मा का ही बंधन था, उनको मिर्गी दौड़े। मगर अभी तो 1 साल से हमारे साथ में, हमारे चर्च में है। अभी उनको वो बीमारी बिल्कुल पूर्ण रूप से चली गई है। आमीन। तो उसके लिए प्रार्थना किया पिछले समय से। उनको मिर्गी दौड़े की हमेशा समस्या रहा। मैं तो बचपन से उनको देखता रहा हूँ और हम लोग उनको दादा कहते थे, तो आज भी उनको समस्या बनी हुई थी। मगर अभी पिछले समय से परमेश्वर से प्रार्थना किया तो एक भी बार ऐसे दौड़ा के स्थिति चर्च में तो कभी नहीं हुआ, ना अभी घर में हुआ। हमने नहीं सुना अभी उनको वैसे उस समस्या से उनको आजादी प्रभु यीशु मसीह ने दे दी है। आमीन। पैन बहाता है, लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी है दशा कब से? उसने कहा, बचपन से। उसने नष्ट करने के लिए कभी आग पानी में गिराया, परंतु यदि कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। विश्वास करने के बाद
बारे में क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मेरे अविश्वास का बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। आमीन। आज हम मांगना है अविश्वास, अविश्वास को परमेश्वर समझेगा। उषा देवी प्लीज अपना म्यूट करेंगे। प्लीज, आप पुराने लोग हैं, आप ही ऐसा करेंगे, आपको ध्यान नहीं रहता है तो प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। दोबारा म्यूट खुले किसी का भी तो रिमूव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उनको समझ में आ जाएगा। कभी कभी हमको डंडा चलाना पड़ता है। तो इस बात को आप समझना है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कह सकता है तो ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, विश्वास करता हूँ, मेरे विश्वास का उपाय कर। हालेलुया, उपाय कर। और क्या हुआ, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वह चिल्लाकर और उससे बहुत मरोड़ कर निकल आई। बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया है। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना यह जाति बिना प्रार्थना ये जाति बिना प्रार्थना किसी उपाय से नहीं निकल सकती है। बिना प्रार्थना के नहीं निकल सकती है। ये दुष्ट आत्मा की जाति के विषय में कह रहा है, ये जाति बिना प्रार्थना किसी उपाय से नहीं निकल सकती है। हमें उसे क्यों ना निकाल सके, वो कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि काफी बार आप ऐसे सोचते होंगे कि मेरे हाथ से चमत्कार क्यों नहीं हो रहे। देखिए, डायरेक्ट ऐसे यीशु मसीह का हाथ रखोगे तो कुछ नहीं, उसके पीछे बैक सपोर्ट जरूरी है। हालेलुया, आमीन। जब हमें पाकिस्तान को हराना है तो क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा AK-47 से पूरे पाकिस्तान को नहीं हराया जा सकता है। बड़े बड़े हमें टैंकर्स लेने पड़ेंगे, बड़े बड़े हमें योद्धाओं को खड़ा करना पड़ेगा। बैक सपोर्ट हमको चाहिए। और हमें क्या चाहिए? बहुत ज्यादा गोला बारूद की जरूरत है, तभी हम लोग क्या करेंगे, पाकिस्तान को उड़ा सकते हैं। ठीक है, मैं पाकिस्तान का यहाँ नाम इसलिए ले रहा हूँ कि हमेशा हमारा भारत देश उसी से लड़ता रहता है और वो घुसपैठ करता रहता है, इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ। बाकी मेरा पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है पाकिस्तान से। मेरे लिए हिंदुस्तान भी जिंदाबाद है और पाकिस्तान भी जिंदाबाद है, दोनों देशों के लिए मेरा आदर सम्मान है। मगर फाइट के विषय में मैं बोल रहा हूँ, तो पाकिस्तान को कैसे हम उड़ा सकते हैं, है ना। बुराई अपने भारत में ही बहुत सारी है, पाकिस्तान की तो हम लोग बात करते ही हैं, मगर हमारे भारत में ही बहुत सारी बुराइयां हैं। तो बिना बिना हथियार के हम युद्ध नहीं लड़ सकते। तो युद्ध के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। और जब भी हम किसी के लिए प्रार्थना करें तो पहले हमारा घंटों का प्रार्थना चाहिए, है ना। घंटों का प्रार्थना चाहिए तो वो निकल जाएगा। हालेलुया, आत्मा में बहुत प्रार्थना चलते रहना चाहिए। आपका अन्य भाषा टूटना नहीं चाहिए। अन्य भाषा के साथ में आप प्रार्थना करते रहें। अन्य भाषा का मतलब ऐसे नहीं है वो शब्द, ऐसे आप बोल रहे हैं वो शब्द वाली बात नहीं कर रहा हूँ। अन्य भाषा का मतलब है परमेश्वर से बात करना। आप एकांत में जब बोलेंगे तो आपको मालूम होगा प्रभु ही जानते हैं उस भाषा का अनुवाद और अर्थ। हालेलुया। और जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, पूरे तरीके से परमेश्वर को समर्पण करेंगे, तो वो अनुवाद करने वाले आत्मा भी आपको मिल जाएगी। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ ज्यादा प्रार्थना करने से सब कुछ हो सकता है। कैसे? ज्यादा प्रार्थना करने से ऐसे प्रभु प्रभु करके वो प्रार्थना नहीं चाहिए, आत्मा के साथ परमेश्वर का 1 सेकंड का लिंक। हालेलुया। हमेशा देखिए, मेरे पास में बहुत ज्यादा प्रेम के विषय में मेरे पास बहुत ज्यादा आइटम्स रहता है। मैं जानता हूँ। जैसे मैं कल भी लैला मजनू के बारे में बात कर रहा था, तो एक कहानी हमारे सामने आती है। तो लैला की वहां सांसें टूट रही, यहाँ पर मजनू की सांसें टूट रही थी। तो ये बात को समझना है। तो ये है परमेश्वर के साथ प्रेम। ये होना चाहिए, है ना, कि ये वाली मोहब्बत होनी चाहिए परमेश्वर के साथ। तब आप दुष्ट आत्मा को निकाल पाएंगे। हाँ, मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, प्रेम करने वालों के विषय में बताकर ये बात को खड़ा करता हूँ। तो हमको जानना है कि वहां उस कदर प्यार था, मोहब्बत था कि उसकी भी सांसें टूट रही हैं और उसकी भी सांसें टूट रही हैं, दोनों ही एक ही समय में खत्म हो रहे हैं। एक ही मोहब्बत है। ऐसे ही परमेश्वर का जो प्रेम है ना, वो ऐसे रहना चाहिए। एक सेकंड में ही प्रभु आपकी बात को जान ले। मगर वो कैसे होगा? घंटों उसको चाहना, घंटों उसको प्यार करना, उसकी बातों से प्यार करना, उसके कहे हुए वचन पर चलना। ठीक है, वचन पर चलना। तो इस बात को तभी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं बातों को कहा जा रहा है कि
इन बातों को हमें समझने का जरूरत है कि कैसे उसको चंगाई मिल रही है, कैसे उसको ठीक किया जा रहा है। तो इस बात को हमें समझने के लिए क्या करना होगा? तो उसने कहा उनसे हम कैसे निकाल सकते हैं? तो ये जाति बिना प्रार्थना के किसी उपाय से नहीं निकल सकती है। तो बिना प्रार्थना के नहीं निकल सकती, और कोई उपाय कितना भी कर लो ये नहीं निकलेगी, है ना? नहीं निकलेगी, बिना प्रार्थना के नहीं निकलेगी। आपको इसको के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना ही करने पड़ेगा। अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की पूर्ण भविष्यवाणी। क्या हो रहा है यहाँ पर? भविष्यवाणी अपनी मृत्यु के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, और अपनी बात को यहाँ पर फिर रख रहे हैं परमेश्वर। फिर कह रहे हैं, फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे। ये बात मत्ती 17:22 में भी लिखी है। फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। यह बात उनकी समझ नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे। तो इस बात को हमें समझना है कि वो अपने चेलों से कुछ बातों को क्या करता है, बताना नहीं चाहता है, कहना नहीं चाहता है। फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वह उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उसे पूछने से डरते थे, और बार बार उससे पूछने से डरते थे। तो इस बात को हमें समझना है कि परमेश्वर का कार्य कैसे पूरा होता है। कभी कभी परमेश्वर स्पष्ट रीति से खोल रहा है कुछ बात को, कभी कभी वो उसको नहीं खोल रहा है ना? और इस बात को चेलों को बता रहा है। तो यहाँ पर बात आ रही है, सबसे बड़ा कौन है? फिर वह कफरनहूम में आया और घर में आकर उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? तो वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्हें आपस में ये वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं पर मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। आमीन। ये बात मनुष्य के लिए भी है, बहुत प्यारी बात है, और मैं इस बात से बहुत आनंदित हूँ कि आप भी इस बात से आनंदित हैं। देखिए, हम सब लोग बड़ा होना चाहते हैं। बड़ा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? देखिए, यीशु मसीह सेवा कराने नहीं सेवा करने आए, ऐसा वो कहते हैं। एक प्रूफ तो ये है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को बलिदान किया। यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया और क्या कर दिया? आप जानते हैं, यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। उसे मार रहे हैं लोग, पीट रहे हैं, फिर भी वो कह रहा है कि मैंने क्षमा करता हूँ। ठीक है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं सेवा कराने नहीं सेवा करने आया हूँ। तो यीशु मसीह ने लोगों की सेवा की, बहुत सेवा की प्रभु यीशु मसीह ने। अपने चेलों के पैर धोए उसने। कोई है आपके पैर धो सकता है? कोई है आपके आपके पैरों को छू सकता है? कोई ऐसे नहीं छुएगा। कोई आपको ऐसे, तो ऐसे को कुछ आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जैसा कोई है इस दुनिया में? मुझे तो नहीं लगता है। ठीक है। आज एक बात हम लोगों ने सीखना है कि यीशु मसीह से आप मोहब्बत करते हैं। ठीक है, आप मोहब्बत करते हैं, वो आपसे मोहब्बत करता है। आप विश्वास करते हैं। कभी आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या है? वो आप पर भरोसा करता है। कितने लोग अब इस बात से आज खुश हैं कि वो आपसे भरोसा करता है? आपका भरोसा भरोसा नहीं है, आपका भरोसा भरोसा नहीं है, उसका भरोसा बहुत बड़ी बात है। आपको चुना है प्रभु ने। आप निकम्मे थे, बेकार थे, बेहुदा थे, आपको परमेश्वर ने प्यार किया है। आपके लिए वो बेहुदा बन गया, आपके लिए वो कमजोर बन गया, आपके लिए वो लावारिस बन गया। आपको मालूम है एक बात बहुत अद्भुत है, आपके लिए वो नाजायज कहलाया। इस बात को कितने लोग जानते हैं? वो आपके लिए नाजायज कहलाया, नाजायज उसको कह दिया गया। कितना बेहतरीन प्रेम है उसका कि आपके लिए वो नाजायज। मुझे कोई नाजायज कहेगा तो मेरे पे कितना फील होगा। इस बात को समझ रहे हैं? वो आपके लिए नाजायज हो गया। जब वो मरियम के गर्भ में आया,
उसको थूका गया है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मरियम पर तोहमत लगाई गई है, मरियम पर बोला है कि ये किसका बच्चा जन रही है। आपको बोल रहे, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने लोग बात इस बात से एग्री हैं? वो आपके लिए नाजायज बना। वो जानता था कि परमेश्वर ने उसे भेजा है, और जो पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, जो पुराने नियम को पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि मसीहा आएगा, एक कुआरी से जन्म लेगा, जानते हैं। बट जो लोग नहीं जानते थे, जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े थे और उनको विश्वास नहीं था, पढ़कर भी विश्वास नहीं था, वो तो उसको नाजायज ही कह रहे थे। छुपती घूमी उसकी माँ। आपके लिए यीशु मसीह नाजायज बन गया, और क्या हो सकता है? आपका प्रेम मुझसे नहीं हो सकता? कितने लोग इस बात से एग्री हैं कि वो हमारे लिए नाजायज बन गया, वो हमारे लिए कोड़ा खाया? क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? उसको नाजायज कहा गया। मेरा बात आपको बुरा लगा तो मैं बोलना चाहूंगा, मुझे आप बता सकते हैं किसका बच्चा है ये? कौन है इसका बाप? जब वो उसको उसको उसके नगर में आया, आपको पता है, जो वो उसके नगर में आया, उसका आदर नहीं किया गया। अरे ये तो बड़ई का छोरा है, ये मरियम बड़ई का छोरा है, कहा कि नहीं कहा? आपको मालूम है, इसमें बहुत भेद है। ऐसे ही अपमान नहीं किया गया उसका। उस नगर में नाजायज था, उसकी वैल्यू वहां नहीं थी। आज हमारी घर खानदान में वैल्यू नहीं होती है, मगर हमारी वैल्यू परमेश्वर बनाने वाला है। आज जो भी घर में निकम्मा है, नाजायज है, आज वो इस बात को भूलकर प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करे, तुम क्या, तुम्हारे पुरखा यीशु मसीह को भी नाजायज कहा गया? जो प्योर पवित्र आत्मा से जन्मा, कुआरी से जन्मा, हालेलुया, उसको नाजायज कहा गया। ये कभी बात आपने सीखी? कभी किसी बात को जाना आपने? नाजायज शब्द को सुना कभी? ये गहरी बात है। ये बताने के लिए लोगों के पास में वो होता है, आपके पास में कोई इसको खुले में प्रचार नहीं करेगा। लोग इसको बोलना ऐसे इसको नहीं चाहेंगे, मगर मैं रियलिटी बता रहा हूँ, वो आपके लिए नाजायज बना, दूसरों की औलाद बना। समझ रहे हैं आप? उससे कहे इसके बाप का ठिकाना नहीं है, कौन है, किसका है, किसका बाप पाल रही है ये 9 महीने तक? क्या ऐसी बातें नहीं हुई होंगी उसके लिए? तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्या नहीं किया है? आप उसके लिए गंभीर नहीं होते हैं? आप एक आत्मा को बचाने के लिए तैयार नहीं होते? आपसे एक आत्मा नहीं बचाई जाती है? और क्या कर सकता है तुम्हारे लिए प्रभु? तुम्हारे लिए वो सूली चढ़ा, तुम्हारे लिए वो अपने चेहरे पर थुकवाया, उसके दाढ़ी के बाल नोचे गए, और यहाँ पर वो मृत्यु की बात कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? और यहाँ तुम्हारे लिए छोटा बन रहा है। कितना छोटा बना है? यीशु मसीह से छोटा तो मेरे सामने कोई नहीं है। आपके सामने कोई यीशु मसीह से छोटा? युद्ध हो जाए, गोलियां चल जाए, कोई नाजायज किसी को कहते तो यीशु मसीह में संयम, धैर्य, दया, प्रेम, क्या क्या भरा हुआ उसके पूरे 9 फल, 9,000, 9 फल नहीं, 9,000 फल उसके अंदर थे। 9 लाख, 9 करोड़, 9 अरबों फल थे। उसने अपने आप को नाजायज बना लिया तुम्हारे लिए, कि मैं नाजायज बन जाऊं मगर तुम ले बालक पुत्र कहलाए। आमीन। तुम गोद लिए बच्चे कहलाए, ले बालक पुत्र कहलाए। आपको उसने गोद ले लिया। हालेलुया। उसने आपको अपना बना लिया। आज इस देश में जब कोई नाजायज बच्चा पैदा होता है, उसको फेंक दिया जाता है। यीशु मसीह को, उस नाजायज बच्चे को छुपा छुपा कर उसकी मां घूम रही थी, उस पर नजर डाली जा रही थी, उसको मारने की प्लान की गई थी। उसका जन्म हुआ, आपको मालूम है, बड़ी प्लानिंग है। उस समय में यीशु मसीह जब जन्म हुआ, तो उस समय में 2-2, 2.5-2, 3-3 साल के बच्चों को कत्ल कर दिया गया यीशु मसीह को मारने के लिए।
कितना उस नाजायज बच्चे को उछ पाएगी, किस हद तक उसको नाजायज कहने का है। उसने कहा है सबसे बड़ा कौन है। फिर वह कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने पूछा रास्ते में, तुम किस पर वाद विवाद कर रहे हो। वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में ये वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा, जो कोई उन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला है। यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और ना आग बुझती है। यदि तेरे पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू पांव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर डाल। कान होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंखें रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसने किस से नमकीन करोगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप रखो। आमीन, हालेलुया। अपने आप में तुम पृथ्वी का नमक हो मेरे लोगों, तुम पृथ्वी का नमक हो। यीशु मसीह आकर आपके लिए नाजायज बना, क्योंकि आपके अंदर स्वाद डाल सके। हालेलुया। वो मनुष्य बनकर सारे गुनाह और पापों के लिए मारा गया। तो आज इन वचनों को हमें सीखना है। सबसे छोटा बना। यहाँ पर चेले वाद विवाद कर रहे हैं, छोटा बड़ा, कौन पादरी बड़ा कौन छोटा। एक व्यक्ति ने मुझे बोला, मैं तो बड़ा चर्च जाता हूँ। मैं बोला अच्छा, मैं तो बड़े पादरी, तुमसे भी बड़े पादरी से मिलता हूँ। अच्छा, हालेलुया। मैंने बोला यीशु से बड़ा तो कोई नहीं है, यीशु मसीह तो यहाँ पर बहुत छोटा हो गया है। हालेलुया। स्वर्ग का राज प्रवेश करना है, बालकों के समान हो जाओ, छोटे हो जाओ, आदतों को सुधारो, पहले से पहले परमेश्वर के कार्य को करो, अपने अंदर बदलाव लाओ। आज बदलाव लाने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु आशीष करे। आज के वचन में यही समाप्ति की ओर चलते हैं। प्रभु आशीष करे। और तमाम मसीह भाई बहन नए लोग जुड़े हुए हैं, किसी का कोई सवाल है, मैं यहाँ पर आंसर देने के लिए तैयार हूँ। आमीन। जो मेरे से बन पड़ता है। हमारे बीच में सुनीता सिंह है। अध्याय 9 उसका 6 से 5 से पढ़ते हैं हम। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, बहुत से लोग, मतलब मैंने कई जगह पादरी लोगों से वचन सुना, तो लोग यही कहते हैं कि कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा है कि मूसा का मरने के बाद क्या हुआ, पर यहाँ पे लिखा है, पौलुस कहता है कि जो है मूसा को देखा गया, कि मूसा को भी देखा और कहा कि मूसा के लिए भी एक मंडप तैयार करते हैं। तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि लोग तो कहते हैं कि मूसा का पता ही नहीं, पर यहाँ तो साफ साफ लिखा है कि अगर मूसा है नहीं परमेश्वर के साथ तो मूसा देखा कैसे गया। देखिए, मैं छोटा सा आंसर है इसका, बहुत अच्छा छोटा सा आंसर है। देखो, मैं यहाँ पर इस बात को देखता हूँ कि इसलिए हम 3 मंडप बनाए, और एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। ठीक है। ये मूसा, एलिया, हेनोक और बहुत सारे, यहाँ 3 लोगों का नाम है, मगर हेनोक भी है ना, और यीशु मसीह के चेले भी हैं। इसमें बहुत सारे चेलों का भी बात को हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ में गिनती ऐसे ही नहीं की। ठीक है। और वो जब हमारी गिनती अपने साथ करता है ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर एलिया, मूसा के लिए जो बात आ रही है ना, ये तीनों के लिए जो बात आ रही है, जी,
तो ये जो बात है ना, ये परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, ठीक है, चलने वाले लोग हैं, और इनका जो जीवन है ना प्रभु के लिए बहुत समर्पित है, ठीक है, बहुत समर्पित जीवन है। तो इन्होंने, परमेश्वर ने इनको एक दर्शन में दिखाया इनको। और क्योंकि मूसा, हम लोग हमेशा मूसा की आज्ञाओं पर चलते आए हैं। पुराना नियम जो है उसकी जो पट्टियां हैं, जो मूसा के नियम है, तो ये बहुत अद्भुत बात है। तो इनको यहाँ पर खड़ा किया है, मेंशन किया गया है, और इन बातों को रखा गया है, रब्बी हमारा रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए, क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वह डर गए, ठीक है। जी। तो वह उत्तर नहीं जानता था, इसलिए वो डर गए, और वो मंडप बनाने की बात करता है, ठीक है, उनके विषय में जान लेता है। तो परमेश्वर के साथ गिने गए ये लोग, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। बाकी और कोई आंसर दे सकता है? मुझे तो ये लगता है कि परमेश्वर के साथ गिनने वाले लोग हैं ये, और बहुत स्वर्ग में इनका सम्मान है। ये भी यीशु मसीह के साथ दिखेंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। बाकी यहाँ पर डॉक्टर जेपी जी हैं, वो भी जवाब दे सकते हैं। ये सम्मानित हैं प्रभु के लिए। ठीक है, तो प्रभु आशीष करे। आगे और कोई सवाल है आपका? जी जी, सभी को जय मसीह की। मैं बोलना चाहूंगी, जैसे कि नहीं देखा गया मिट्टी वहां पर मूसा को, तो वहां पर शारीरिक रूप में बात किया जाता है कि उसको नहीं देखा गया, बट जो यहाँ पर दर्शन उन्होंने देखा वो एक आत्मिक दर्शन था। और आत्मिक दर्शन में प्रभु जिसको जब चाहेगा वो प्रकट करके आवश्यकता के अनुसार वो हाजिर कर देगा। उसको हम कभी भी देख सकते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार, बट शरीर के रूप में नहीं देखा गया था। थैंक यू, सभी को जय मसीह की। बिल्कुल, प्रभु का धन्यवाद हो, अच्छा आंसर है। और भी कोई इसमें बता सकते हैं? और भी कोई आंसर देना चाहता है तो दे सकता है इस बात का। और किसी का कोई सवाल है तो वो भी कर सकता है। सबको जय मसीह की। दीपम का आंसर बिल्कुल राइट है सर, क्योंकि रूपांतर हमारी आत्मा ही तो ऊपर जाएगी, शरीर तो यहीं रह जाएगा पृथ्वी पर। तो आत्मा में तो यीशु मसीह के साथ वहां थे, मूसा भी होगा, एलिया भी यहीं उठा लिया गया था, हनोक भी उठा लिया गया था। तो आत्मा में तो वहां है सबके सब, मूसा भी है वहां। तो रूपांतर में वहां पर उनको देखे गए, ना कि फिजिकल में देखे गए। वो फिजिकल में वहां यीशु मसीह थे, हाँ, वहाँ दर्शन की ही बात हो रही है, वहाँ दर्शन की ही बात हो रही है। बात ये है कि परमेश्वर इनको अपने साथ गिनता है, इनको दर्शन में दिखाता है। और देखिए, हम लोग यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग उठाए गए, ठीक है, जीवित उठाए गए, मरने के बाद जीवित उठाए गए, ठीक है। इन्होंने यीशु मसीह ने जरूर मृत्यु का मजा चखा, मगर हैनोक ने मृत्यु का मजा नहीं चखा। ये बात हमने पिछले अध्याय में भी देखा कि कुछ मृत्यु का मजा वो नहीं चखेंगे, मृत्यु के बारे में वो नहीं जान पाएंगे। तो वही बात है कि परमेश्वर ने उनको दर्जा दिया है और उनको उस दर्शन में दिखाया है, और उनके विश्वास को परखने के लिए, उनको देखने के लिए वो दर्शन में उनको लाता है। तो ये बात स्पष्ट है। तो दीपम का सवाल बिल्कुल आंसर ठीक है, उसने जो बोला बिल्कुल है। शारीरिक रूप में तो वो भी जान रहे हैं कि ये नहीं, हमने इनको देखा, अगर जो हम देख रहे हैं क्या इनके लिए भी हम मंडप बनाए? बात है यहाँ पर मंडप बनाने की। तो वहां उनको उत्तर नहीं मिलता है और वो डर जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, अगर परमेश्वर उनको दर्शन में बताना चाहता है। आमीन। समझ में आ गया। और कोई बात जी का? जय मसीह की पास्टर जी। हाँ हाँ बेटा, बोलिएगा।
मैं भी एक सवाल देना चाहती हूँ। मतलब यीशु मसीह 5 साल का था तो उन्होंने मतलब बारे ने पक्षी की बनवाई मूर्ति, मतलब पक्षी को बनाया। तो मतलब और मजाक कर रहे कि क्या बनाया क्या बनाया। तो यीशु मसीह ने प्रार्थना करी तो वो जीवित होकर के उड़ जब मतलब अचंबा कर गए। जय मसीह की फास्टर। मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ कि उस पक्षी को उड़ाया, ये समझ में नहीं आ रहा है। प्रार्थना करी बाने यीशु मसीह ने तो हाँ। मतलब जीवित होकर के उड़ गया पक्षी। सर अभी पिछले साल ना यीशु मसीह का एक सीरियल आया था, तो ये उनकी बात कर रहे हैं। हाँ देखिए, अब मैं इसमें और थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मुझे अब समझ में आ गया कहना क्या चाहते हैं। आजकल एआई से यीशु मसीह का चित्रण को लेकर, एक्चुअली वो यीशु मसीह नहीं है जो दिखाया जा रहा है ना वीडियोस में फोटोज में, वो यीशु मसीह नहीं है। बट ऐसा प्रतीत कराते हैं लोग कि वो यीशु मसीह है और वो एक लड़की का हड्डी है तो उसको ऐसे हाथ रखेंगे तो एआई से बनाए हुए कुछ वीडियोस को लोगों ने पेश किया है सोशल मीडिया पर। और ऐसे ही पिछले साल 2-3 साल पहले अभी एक यीशु के बारे में एक सीरियल चला था, तो उस सीरियल में भी यीशु मसीह का बचपन दिखाया गया है। तो ये थोड़ा सा रॉन्ग है और ये कल्ट है। तो इन सब चीजों पे विश्वास ना करके पवित्र शास्त्र बाइबल में जो लिखा है वो राइट है। बाकी जो टीवी में बनाया जाता है और जो दिखाया जाता है वचन से मैच करता है तो वो बिल्कुल राइट है, बट वचन से मैच कुछ नहीं कर रहा है तो वो नहीं है। तो आप जो बात कर रहे हैं पक्षी की और उसकी, तो अलग अलग बात है। वो कौन सा वीडियो आप देख रहे हैं मुझे नहीं पता, अगर बाइबल आप पढ़ेंगे तो आपको सही रीति से यीशु का ज्ञान हो पाएगा। बाकी पिछले समय जो नाटक जो बना, उस नाटक में तो यीशु मसीह को अब तक लटकाने की बात की गई है। उसका जो पहला जो शब्द था उसको आप सर्च कर सकते हैं, और इसको शायद मैं कल आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि उसको उस सीरियल में तो ये बता दिया गया कि यीशु मसीह आज भी क्रूस पर लटका हुआ है। तो यीशु मसीह क्रूस से उतरकर कब्र में चला गया, कब्र से वो जीवित हो गया तीसरे दिन। अब यही तो हम लोगों ने पढ़ा, वो कब्र खुल जाएंगी, परमेश्वर उसको खोल देगा, है ना। अपने पुत्र को पूरा महिमा में ले लिया उसने। तो ये थोड़ा सा बात है। बाकी थोड़ा सा समझना है कि ऐसा नहीं है। प्रभु ने जो चिन्ह चमत्कार किए वो जानवर के लिए तो मुझे कहीं दिखा नहीं है, जानवर के लिए कोई चमत्कार। हाँ, हम लोग अपने गाय बैल बकरी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि उसको हम पैसे से खरीद के लाते हैं और धन जानवर है उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मगर यीशु मसीह मानव जाति के लिए आया है। हाँ, वो प्यार सबसे करता है, चीटा चौकड़ा सबसे प्यार करता है परमेश्वर को, मगर वो मनुष्य को बचाने आया है। ये बात बोले, वो आपका उपाधि वो किसी जानवर से नहीं तुलना करता है। किसी चिड़िया को बचाएगा या किसी हाथी को बचाएगा तो मैं नहीं बोलूंगा इस बात को। वो हाथी घोड़ा को बचाने के लिए नहीं है। कितने लोग इस बात से एग्री हैं, है ना। अब लोगों का मानसिकता ये हो सकता है कि भाई वो कुत्तों का भी परमेश्वर है, वो हाथियों का भी परमेश्वर है। वो कुत्ते सुअर जानवर का परमेश्वर नहीं है, पहली बात तो परमेश्वर नहीं है। हाँ, वो उसने उन सबको बनाया जरूर है मगर उनका परमेश्वर नहीं है, ठीक है। वो उसकी आराधना नहीं करते हैं, आराधना करते हैं मनुष्य है, और हमारा परमेश्वर है वो कुत्ता बिल्ली बंदर का परमेश्वर नहीं है। बहुत से लोगों ने तो उसको परमेश्वर को भी कुत्ता बिल्ली बंदर के जैसे पूजना स्टार्ट किया है। तो कुछ बातों को ध्यान रखें, परमेश्वर ये सब नहीं है, मनुष्य के लिए उसने बहुत किया है और वही मनुष्य के लिए ही आया है और वो मनुष्य ही रूप लिया उसने, ठीक है। और बाकी क्योंकि हम लोग इस चीज को जोड़ेंगे ना तो संसार की बहुत सारी चीजें जुड़ जाएंगी हमारे साथ, तो और चीजों को ना जोड़ेंगे, ठीक है। जय मसीह की। बाकी और कोई आगे हम लोग गवाहियों का समय है और प्रार्थना करेंगे, और नए लोग जो हमारे बीच में जुड़े हैं वो अपने विषय में बोल सकते हैं। नए लोगों को थोड़ा सा बोलने का मौका दिया जाए कैसा उनको लगा, और कंटिन्यू हम लोग उनके साथ रहेंगे। जॉन भाई पूछ लिया जाए। ओके पास्टर जी, थैंक यू। हमारे बीच में जो ये न्यू